जो कि वहां से पूरा ग्लेशियर टूटा और तेजी से पानी का बहाव जो आगे की तरफ आ रहा है उस पर अब नजर है। और जो डिजास्टर रिस्पांस टीमें हैं वो पूरी तरीके से इसको देख रही हैं। एनडीआरएफ की जो 4 टीमें रवाना की गई हैं वो एक टीम देहरादून से रवाना की गई है और साथ ही जो दूसरी टीमें अलग अलग जगहों पर मौजूद थी उनको रवाना किया गया है। ये पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं और अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो तेजी से लोग काम करने में जुट जाएंगे। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है और जो श्रीनगर की तरफ आगे पानी बढ़ रहा है उसके लिए भी ये नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके के जो निचले स्तर पर गांव हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए भी ये नजर स्टेट गवर्नमेंट और जो आईटीबीपी के जवान हैं वो नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, जितेंद्र बहादुर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जितेंद्र रहिए हमारे साथ। इस बीच ये 6 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाते चलें, साथ ही साथ क्योंकि जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहली वो तस्वीर जिस वक्त ग्लेशियर टूटा उसमें वो तस्वीर में दिख सकती है किस तरीके से तबाही शुरू हुई, भयंकर तबाही लगातार, और पानी का बहाव क्योंकि बहुत तेज था, कई मकान वहां पर बह गए। दौली गंगा वहां पर बाढ़ और इसके अलावा भरभरा कर किस तरीके से पहाड़ टूट रहे हैं वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर मौजूद है जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीमें वहां पर रवाना हो चुकी है। जी जितेंद्र। जितेंद्र बहादुर मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। जितेंद्र मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कुछ अपडेट अगर वहां से मिल पाए तो। हेल्पलाइन नंबर भी लगातार जारी किए जा रहे हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। 1070, इसके अलावा 9557444486, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिस पर कॉल करके ज्यादा जानकारी ली जा सकती है। उत्तराखंड सरकार ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं 10709557444486। ओ भाई साहब रास्ते से भी पानी का बहाव निकल रहा है, तबाही। हालांकि मंजीत ने ये बता रहे थे क्योंकि श्रीनगर आकर ऐसा एक पॉइंट है जहां पर खबर जो मिल पा रही है, ताज़ा खबर जो मिली है वो ये कि वहां पर फिलहाल थोड़ी बहुत स्थिति को कंट्रोल में किया गया है। नुकसान जहां जहां से पानी का सैलाब निकला वहां पर भारी नुकसान हुआ है, लेकिन जो अभी ताज़ा स्थिति है वो ये, जैसा कि मंजीत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि श्रीनगर तक पहुंच चुका है ये सैलाब, लेकिन वहां पर स्थिति को थोड़ा कंट्रोल किया गया है। डैम की तरफ बढ़ रहा है पानी और इस बीच लगातार एनडीआरएफ के 200 जवान 4 अलग अलग टीमों में रवाना हो चुके हैं। आईटीबीपी के जवान वहां पर हैं। पर्वतारोहियों की एक टीम रवाना की गई है क्योंकि देखिए जहां जहां से पानी निकला वहां पर न सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया, तहस नहस कर दिया, बल्कि बहुत सारे ऐसे पुल भी हैं जो बह गए हैं, यानी रास्ता नहीं है। और उस रास्ते को बनाने के लिए पर्वतारोहियों की टीम जल्दी से जल्दी पुल बना सकती है, इसलिए पर्वतारोहियों की भी टीम वहां के लिए रवाना कर दी गई है। एक टीम देहरादून से भी गई है। हेल्पलाइन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इस बीच जो बहाव है वो अब श्रीनगर तक पहुंच गया है। हालांकि जो खबर श्रीनगर से मिल पा रही है, एक और अपडेट हम आपको देंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन इस बीच अभी की जो खबर है वो ये कि वहां पर थोड़ी बहुत स्थिति को कंट्रोल में किया जा रहा है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट 50 लोग बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो पानी में बह गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लगातार लोगों को कहा है कि पुलिस की प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, सरकार अलर्ट पर है, टीमें लगातार रवाना कर दी गई हैं, रेस्क्यू टीमें लगातार वहां पर रवाना की गई हैं, पहुंच रही हैं, किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ध्यान न दिया जाए। इस बीच आपको ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हर तरह की मदद दी जाएगी, हर तरह की परिस्थिति पर नजर योगी सरकार भी रखे हुई है।
तबाही जिस तरीके से वहां पर हुई है, उत्तर प्रदेश की तरफ से भी एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रख दिया गया है। यानी अगर जरूरत पड़ती है तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से भी टीमों को रवाना किया जा सकता है एसडीआरएफ की। इस बीच एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पर्वतारोहियों की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सेना, सभी लोग वहां पर लगा दिए गए हैं। 55 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बह गए हैं। भागीरथी नदी के बहाव को भी फिलहाल रोक दिया गया। अलकनंदा के पानी के प्रवाह को रोकने के लिए श्रीनगर में बांध और ऋषिकेश बांध को भी खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी ज्यादा बढ़ता है तो खतरा और ज्यादा हो सकता है, तबाही हो सकती है। गंगा नदी के तट पर मौजूद तमाम जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोग जो तटों पर मौजूद है या फिर जो गांव है वहां पर, उनको कहा गया है कि आप सुरक्षित जगहों की तरफ तुरंत चले जाइए। नदियों के जलस्तर की 24 घंटे अब निगरानी की जा रही है, आदेश दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी, फ्लड कंपनियां सभी यहां पर तैनात हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान और तबाही ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुई है। जितने भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है। एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम वहां पर पहुंच रही है। आईटीबीपी के 200 जवान लगातार वहां पर तैनात हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमों को तुरंत रवाना कर दिए गए। 200 लोग इसमें मौजूद है। 200 लोगों की पूरी टीम यहां पर रवाना की गई है। 4 टीमें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत लगातार नजर बनाए हैं। कुछ ही देर में वो भी जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। सुनिश्चित किया है कि टीमें लगातार वहां पहुंच रही हैं, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से, चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से, बादल फटने की वजह से पूरा इलाका जहां पर तबाही मची है, कई लोगों के बहने की खबरें आ रही हैं। आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ है, हालांकि इसका आंकलन अभी नहीं किया जा रहा। सबसे पहले जान को बचाने की कोशिश और इस तबाही को किस तरीके से रोका जाए उसकी कोशिश हो रही। जोशीमठ से आगे ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा, बड़ी तबाही। चलेंगे सीधा, शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए, उन्होंने आदेश दे दिया है कि एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर रहे। किसी भी तरह की मदद की अगर जरूरत पड़ती है तो यूपी से भी एसडीआरएफ की टीम रवाना की जा सकती है। शिवेंद्र जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का जो ये मामला है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता भी जताई है और अपने विभागों को अलर्ट भी किया है। हालांकि मुख्यमंत्री इस वक्त खुद अयोध्या में समीक्षा बैठक में है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद तमाम प्रशासन के लोगों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को अलर्ट किया गया। खास तौर पे ये कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से एसडीआरएफ की टीम या फिर कोई भी रेस्क्यू या मदद के लिए कोई भी जरूरत होगी तो वो तुरंत तैयार हैं और अलर्ट रहने के लिए कहा गया। और देर से देर इसका असर थोड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी आने वाला है, जिसमें खासतौर पे बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर और गाजीपुर, फर्रुखाबाद जिले हैं जो कि हाई अलर्ट पर हैं। और इसके चलते जो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों से बात की है, प्रशासन के लोगों से बात की है। गंगा के आसपास वाले जो इलाके हैं उन लोगों में ज्यादा खासतौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया और कहा गया है कि फिशिंग के लिए या और दूसरे कामों के लिए गंगा के पास लोग न जाएं, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी इस खतरे को देखते हुए न सिर्फ तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि उत्तराखंड में जो ये आपदा आई है इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेकर के कहा है कि कोई भी मदद या कोई भी जरूरत होगी तो उसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार है और एसडीआरएफ और दूसरी टीमों को तैयार भी रखा गया है। नौजवान, क्या ये माना जाए कि यूपी की एसडीआरएफ की टीम को पूरी तरह से स्टैंड बाय कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे ही जानकारी आई थी एसडीआरएफ की टीम को और यहाँ जो रेस्क्यू और इस तरह की आपदा से निपटने के लिए टीमें बनाई जाती हैं उन लोगों को बोला गया है खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए। आज संडे का दिन होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फौरन इस बात के लिए तैयार रहें और साथ ही साथ उत्तराखंड में मदद देने के अलावा उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुश्किल आती है तो उसके लिए भी तैयार रहें। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस खतरे को देखते हुए न सिर्फ हाई अलर्ट किया गया है बल्कि टीमों को इस बात के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि अगर ये खतरा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है तो किस तरह से तैयारी की जानी है। तमाम जिलों के जिलाधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और उन्होंने अपने विभाग के लोगों के साथ जो मीटिंग है उन लोगों से बातचीत करके भी ये क्या है कि अगर किसी तरीके का पानी बढ़ता है या फिर खतरा होता है तो किस तरह से निपटना है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए। साथ ही साथ जो गंगा के आसपास और खतरे के आसपास वाले इलाके, घर, वो लोग हैं
जो लोग उधर आसपास रहते हैं उन लोगों को भी ताकीद की गई है कि वो लोग संभल के रहें और किसी भी सरकारी चेतावनी को गंभीरता से लें। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है उसको बिल्कुल बड़ी खबर शिवेंद्र हमें दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यूपी में एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। कह दिया गया है कि बिल्कुल स्टैंड बाय पर रहिए, जहां जरूरत होगी यूपी से भी एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, उत्तराखंड में हुई इस आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहां जरूरत होगी यूपी से भी टीमों को रवाना किया जाएगा मदद के लिए। इस बीच हम आपको ये बता दें, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से कई इलाकों में तबाही और कई लोगों के बहने की भी खबर लगातार आ रही है। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ी खबर आई है आपदा, और चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, जितने भी आबादी वाले इलाके हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई पुल टूट गए हैं, कई गांव का संपर्क कट गया है। पानी श्रीनगर तक पहुंच गया है, लेकिन वहां से जो खबर मिल पा रही है कि थोड़ी स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर हो रही है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, फिलहाल एनडीआरएफ की 4 टीमें रवाना की गई हैं। आईटीबीपी की टीमें वहां पर मौजूद है। लगातार मोर्चा संभाले हुए पर्वतारोही की टीम वहां पर मौजूद है, क्योंकि वो तमाम इलाके जहां तक नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि पुल भी टूट गए हैं, वहां पर तुरंत से पुल बनाने का काम करेगी ये टीम। इसके अलावा सेना के जवान भी वहां पर लगातार मौजूद है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। 200 से ज्यादा जवानों को राहत और बचाव के काम में तुरंत से लगा दिया गया है। घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, कई घरों के बहने की भी खबर है। भागीरथी नदी के बहाव को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी ज्यादा आएगा, अलकनंदा के प्रवाह को भी रोका गया है। पानी अगर यहाँ पर ज्यादा आएगा तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा तमाम जो गंगा नदी के तट पर लोग या फिर तमाम जो जिले हैं, गांव हैं, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उनको खाली करवाने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है लोगों को कि वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। 24 घंटे नदियों के जलस्तर की निगरानी के लिए भी कह दिया गया है। इस बीच टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें, कुदरत का कहर, भरभरा कर किस तरीके से बर्फ का पहाड़ गिरा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच लगातार राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट भी किया, लोगों को कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंच रही हैं वहां पर। ग्लेशियर टूटने की वजह से धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई लोग और मकान पानी में बह गए। बड़ी तबाही, बड़ी आपदा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हालांकि लगातार राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। जोशीमठ में सुबह 10 बजे के करीब ग्लेशियर टूटा। घटना से धौली गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, कई लोग बह गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा। धौली गंगा के किनारे बसे गांव को तुरंत खाली करवाया जा रहा है। आपदा में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ध्वस्त हो गया पूरा प्रोजेक्ट। तपोवन बैराज भी क्षतिग्रस्त हुआ है। दूर दराज के जितने इलाके हैं वहां पर भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लगातार वहां तक पहुंच रहा है। राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। टीमें लगातार वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा अलकनंदा, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम पर भी ग्लेशियर का सीधा असर पड़ा है। इसके टूटने की वजह से वहां पर भी असर हुआ है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में जो फिलहाल अभी खबर मिल पा रही है वो ये है कि आईटीबीपी के 200 जवान तैनात कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ की 10 टीमें वहां के लिए रवाना हुई है। एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई है। 4 टीमें वहां के लिए रवाना की गई हैं। कुछ और टीमें भी हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी मदद के लिए तुरंत वहां पर पहुंच रहे हैं। आर्मी के जवानों को तुरंत लगा दिया गया है। वहां पर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स 1070 ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। नंबर हम आपको बता देते हैं, 1070 पहला नंबर है। दूसरा 9555444486 ये नंबर जारी किए हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है कि इस घटना के बारे में कोई भी अफवाह ना फैलाए, किसी भी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए। प्रशासन अलर्ट पर है। खुद मुख्यमंत्री
जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। अफवाहों से दूर रहने की अपील वो कर चुके हैं। भागीरथी नदी के पानी को फिलहाल रोक दिया गया है एहतियातन। तो ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से तबाही, 4 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही है। वो पहली तस्वीर है जब ग्लेशियर फटा और उसके बाद किस तरीके से तबाही हुई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका, पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दे, सही सटीक खबर हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में ये बड़ा हादसा हुआ है। ग्लेशियर फटने की वजह से भारी तबाही, बांध बह गया, कई लोगों के बहने की खबर। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे घर हैं जो बह गए। चमोली जिले के तपोवन इलाके में रेणी गांव में बिजली परियोजना पर यह हिमस्खलन और उसके बाद धौलीगंगा में जलस्तर अचानक से बढ़ गया। हमने कुछ क्षण पहले चमोली के डीजीपी से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। जी, ये पहले तो आपको बता दें, आपको तो पता ही है कि अवलांच आया था वहाँ पे और पूरा उसके जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। वहाँ पे 40-50 लोग काम करते थे, उनके भी उसकी संभावना है कि उनको हमारी टीमें ढूंढ रही हैं। हमारी उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड SDRF हमारी वहाँ पहुंची हुई है और वहाँ पे अब सिल्ट है। अब इसका पीछे से इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे पीछे से स्थिति नॉर्मल हो गई है। आगे पानी का जो एक जो अवलांच आया उसने जितना पानी को इम्पैक्ट किया वो उसका इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम में है, तो वहाँ हमने सबको अलर्ट कर दिया है और हमारी टीमें रेस्क्यू में लगी हैं, कोशिश कर रही हैं सिल्ट में अगर कोई ह्यूमन लाइफ है तो उसको बचाने की। सर ये भी बताइए, आप जो बता रहे हैं कि पीछे स्थिति नॉर्मल हो गई है, प्लीज अगर आप डिटेल में बता सके लोकेशन वाइज, ताकि यहाँ से आज तक के माध्यम से कम जो लोग हमें देख रहे हैं वो अलर्ट पर हो जाएं। देखो, लोकेशन बहुत सिंपल है। आप जब बद्रीनाथ जाते हैं उससे पहले जोशीमठ आते हैं, जोशीमठ से फिर पहले नीचे उतरते हैं विष्णु प्रयाग और विष्णु प्रयाग से गंगा जी की 2 स्ट्रीम है। एक अलकनंदा जी बद्रीनाथ की ओर जाती है, एक जो है धौली गंगा राइट को जाती है नीति घाटी में। उस नीति घाटी में एक घटना हुई है, तो उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम है जो नीचे आएगी जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश आएगी, उसमें हमने पूरा अलर्ट कर दिया है। राफ्टिंग को भी आज बंद करा दिया है। हाँ। वैसे इसके जो हमारी पुलिस टीम जहाँ पहुंची हुई है, अब घटना के पीछे कोई नया इम्पैक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि आया जा रहा मलबा, ऐसा नहीं है। जो एक बार ग्लेशियर टूटा उसका आवाज हुआ, उसी का इम्पैक्ट है ये सारा। तो उससे जो और प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे लोग, उनके जान हानि की संभावना है जी। ठीक है, उसको हमारे लोग लगे हुए हैं ढूंढने में। और जो सिल्ट आया है उसके साथ उसमें भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो थोड़ी देर में आपको और स्थिति बताता हूँ। एक और सवाल जो आपसे जानना चाहूंगी सर, एक और सवाल, क्योंकि आसपास ये भी बता दीजिए कितनी आबादी वाला जो इलाका है, क्योंकि जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर आबादी, निचले इलाके के गाँव, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए सर। जो नीति घाटी है वहाँ तो आबादी नहीं, वो तो खाली है जी। और आबादी तो ज्यादा पीपलकोटी के आसपास शुरू होती है, अदरवाइज आबादी कम है। और हमने आबादी जो गंगा जी के किनारे की जो वो थी उन लोगों को सबको अलर्ट कर दिया है, तो उसमें संभावना कम रहेगी डैमेज की जी। तो जब ये नीति घाटी में जो है लाइफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि यात्रा जो है बद्रीनाथ की तरफ जाती है, तो नीति घाटी उस हिसाब से खाली है कंपेरेटिवली, वहाँ टूरिस्ट नहीं है। डीजीपी को सुन रहे थे आप, हमने उनसे कुछ क्षण पहले बात की। लगातार वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। एक बार फिर से हम आपको हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी बता देते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दें कि वहां पर NDRF, ITBP, पर्वतारोहियों की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है। सेना, एयरफोर्स को भी लगा दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, नजर लगातार बनाए हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स, 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी सरकार की तरफ से जारी किए गए, जिसमें 1070 और इसके अलावा 955 क्या सिचुएशन है और क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं? जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर
ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है, और उसके बाद ग्लेशियर फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है, और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है, और जो अभी तक खबर है, और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है, और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं, NDRF भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। SDRF पहले से जोशीमठ में था जो स्टेट का कंपोनेंट है, और ITBP ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में हैं, और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, NDRF की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं, और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए, और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच के और देहरादून से आगे जोशीमठ के लिए रवाना हो जाए। SN प्रधान, DG NDRF जो बता रहे थे कि किस तरीके से तुरंत से NDRF की टीम को रवाना किया जाएगा। 4 टीमें जिनको रवाना किया जाना है, और ये खबर मिल पा रही है कि तुरंत वहां पर उनको यहां से हिंडन से रवाना करके तुरंत उनको वहां पर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा ITBP के भी टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं, और SDRF की टीम वहां पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में भी SDRF की टीम को अलर्ट पर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से भी नजर लगातार बनाए हुए हैं इस पूरी आपदा पर, और जहां जरूरत होगी वहां टीमों को भेजा जाएगा। इस बीच गृह मंत्री ने ITBP के DG से भी बात की है, और लगातार हालात पर गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी बात की है, ITBP के DGP से भी लगातार गृह मंत्री संपर्क में उनसे बात की है, और गृह मंत्री ने भी इस पूरी सिचुएशन पर गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। फंसे हुए लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स लगातार जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से 1070 ये एक हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर आप हेल्पलाइन नंबर्स भी देख सकते हैं। गृह मंत्रालय पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बात की है। सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। दूसरा हेल्पलाइन नंबर 9557444486 ये हेल्पलाइन नंबर भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 1070 हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से संपर्क में है, लगातार बात हो रही है। ITBP के DG से भी लगातार गृह मंत्रालय संपर्क में है। तो 4 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है वो तस्वीरें भी देखिए। SDRF की टीम पहुंच चुकी है मौके पर। SDRF की टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह, ग्लेशियर टूटा, पावर प्रोजेक्ट तबाह, और रास्ते में पड़ने वाली तमाम पुलों को, गांव को तहस नहस करता हुआ। हालांकि श्रीनगर तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर हालात के हम अपडेट आपको देंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अब से कुछ ही देर पहले जो खबर मिल पा रही थी कि वो भी पहुंचने वाले हैं वहां पर। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की वजह से तबाही, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हादसे में कितने लोग हालांकि प्रभावित हुए, अभी तक जो नंबर्स मिल पा रहे थे प्रशासन की तरफ से 50 बताया जा रहा था, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में ये बड़ी त्रासदी, बड़ी घटना, जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध टूट गया, काफी नुकसान और बांध टूटने से भारी तबाही हुई है। कई गांव में पानी घुस गया, वहां तक अब राहत और बचाव कार्य SDRF की टीमें तुरंत पहुंच रही हैं। लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाइए। पानी बहुत तेजी से बह रहा है, बड़ी आपदा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। खुद गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अफवाहों पर गौर न किया जाए। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। तुरंत से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। कहीं किसी के बारे में भी सूचना अगर लोग चाहते हैं
तो हेल्पलाइन नंबर के जरिए वो सूचना दी जा सकती है। तेजी से पानी का बहाव बड़ी आपदा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कई लोगों के बहने की भी खबर है, कई घर इस सैलाब में बह गए। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। चमोली में ग्लेशियर टूटा। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, खुद मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं, यूपी भी अलर्ट पर। जी जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से संज्ञान लिया है और हम लोगों को निर्देशित भी किया है और हमने सभी जिलाधिकारियों से बातचीत करके सभी जिले में अलर्ट घोषित किया है और इसके आधार पर हमारे विभाग के सभी अधिकारी भी लग गए हैं। कंट्रोल रूम भी हमने अपना लखनऊ में बना दिया है और बिजनौर से लेकर के बलिया तक के हमारे 27 जिले गंगा के तट पर आते हैं, सभी जिले के लोग अलर्ट हैं। और इसके साथ साथ हमारे प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, गढ़मुक्तेश्वर में और फर्रुखाबाद में जहां कहीं भी मेले का है वहां पर भी हम लोगों ने हाई अलर्ट किया है। जैसे ही पानी की क्वांटिटी पता चलेगी, कितना क्यूसिक पानी आ रहा है, उसका फ्लो कितना है, बाकी सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए आगे हम लोग स्टेप लेंगे। पूरा डिपार्टमेंट और पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है सर। पूरी तरीके से हमारे एनडीआरएफ और हमारा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और इसके साथ राहत आयुक्त और हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट हमारे हैं, तो हमारा फ्लड का डिपार्टमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है। जितने हमारे बैराज हैं उनके सबके गेट पर हम लोगों ने लोगों को लगा दिया है कि गेट की जरूरत पड़ती है तो कितने गेट हमको खोलने पड़ेंगे, क्या परिस्थिति बनेगी। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से सभी जगहों पर अलर्ट कर दिया है। बिल्कुल, ऐसे में साथ साथ बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने बिजनौर से जहाँ से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं गंगा मैया, वहां से लेकर के बलिया तक के दोनों तटे के सभी जिलाधिकारी अपने अपने पॉइंट पर भी जा रहे हैं और माइक के द्वारा वो अलर्ट भी कर रहे हैं, सब लोगों को बता भी रहे हैं, नाविक के और लोगों को, गाँव के लोगों को, कि गंगा से थोड़ा दूर रहें, उसके अंदर जो उसका पिट एरिया होता है, बाढ़ का एरिया होता है, फ्लड एरिया होता है, उसमें जाने की कोशिश न करें। बिल्कुल, इसके अलावा क्या आप उत्तराखंड सरकार के साथ भी संपर्क में हैं? हम लोग संपर्क में हैं और वहां से भी पूरी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। जैसे जानकारी वहां से प्राप्त होगी हमको कि हरिद्वार में कितना पानी आ रहा है, पानी का फ्लो क्या है, उसी आधार पर हम लोग अपनी पूरी तरीके से तैयारी तो अभी से हमने कर लिया है, लेकिन उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अलर्ट कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से इलाकों में है? देखिए हम लोगों ने मैं रोकूंगी, हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जुड़ चुके हैं। अभी हालात क्या हैं सर वहां पर? खबर मिल पा रही थी कि आप भी पहुंच रहे हैं जोशीमठ, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? देखिए मैं ठीक पीपल कोटी एक जोशीमठ से पहले एक कस्बा है बद्रीनाथ मार्ग पर, वहाँ उसके बिल्कुल वहां से निकल रहा हूँ और इधर तो पानी जो है, जो एवलांच जो है उसका पानी यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है अलकनंदा में, लेकिन इधर कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अभी जो पानी समय दिख रहा है, ये नहीं लगता कि इससे किसी तरह का नुकसान आगे होगा। जो जहाँ ये एवलांच आया है ऋषि गंगा में, वहाँ पर जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो लग रहा था वो डैमेज हुआ है पूरी तरह, ये खबर है। और एनटीपीसी का जो पहले से वहाँ पर एक प्रोजेक्ट तपोवन में जी, हम 15-20 मिनट में उधर पहुंचेंगे तो फिर और जानकारी हमको मिल पाएगी। जी जी जी, ताकि पूरे वैली को अलर्ट कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया है, गृह मंत्री जी का भी फोन आया है, जल संसाधन मंत्री जी का भी फोन आया है। तो लगातार राज्य से संपर्क में और उनने एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया है। हमारी एसडीआरएफ वहां पहुंच चुकी है। बिल्कुल, लगातार हमने अभी आपका ट्वीट भी पढ़ा, आपने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। नुकसान अभी तक कितना हुआ है, क्या इसके बारे में जानकारी सर दे पाएंगे? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जानना चाहेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि लगातार टीमें तो वहां पर पहुंची हैं, नुकसान के बारे में कोई और जानकारी सर?
त्रिवेंद्र रावत, जिन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो पहुंच रहे हैं, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, टीमें लगातार वहां पर पहुंच चुकी हैं और राहत और बचाव का काम वहां पर अभी चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि तमाम वो इलाके जो गंगा किनारे पड़ते हैं वहां पर अलर्ट है। लगातार नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो भी बनाए हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल वो भी उसी जगह, उसी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।